हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैटर्न के बारे में, कौन सा पैटर्न है। क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया है, तो टेलीग्राम पे लोगों को मैं पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो जितने लोग हैं टेलीग्राम वाले भी हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम वाले को मैंने ये बताया कि एम पैटर्न बना है बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कल गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। अगर जिसके पास फ्यूचर है वो होल्ड रखेगा, वो मैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है, कॉल पुट आपने किया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है ये सब कुछ तरीके से बताऊंगा। और जैसे आपको पता है कि मैं इंडियन मार्केट यानी निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक आपका मिड कैप और आपका सेंसेक्स हो गया, उसके बाद इंडिया विक्स, उसके बाद यूएस मार्केट जो एनालाइज करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। और एक चीज सिमिलर अगर देखा जाए ना, तो पैटर्न सिमिलर चल रहा है यूएस में भी और अपने में भी, ठीक है। अगर यूएस में देखा जाए तो यूएस में हेड एंड शोल्डर चल रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो बनता है वो भी नेगेटिव होता है, यानी मार्केट डाउन साइड का होता है। और अगर एम पैटर्न बन रहा है तब भी ये मार्केट डाउन साइड का होता है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं कि क्या यहाँ से कल कितना गैप अप हो सकता है या कितना गैप डाउन हो सकता है। चलिए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, निफ्टी। और निफ्टी यहाँ पे टॉप पे देखा जाए तो इस कंडीशन में, इस जोन में, ये जोन देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको पहले मैं हटाता हूँ। ये जो जोन है ना, ठीक है, ये जो जोन है, इस जोन ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल 2-3 दिन से अगर देखा जाए तो यहाँ से ये 3-4 कैंडल जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल अभी तक नहीं बना था, ठीक है, इस लाइन में। क्योंकि ये सारे जितने भी थे ये डोजी थे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहे थे, ये सारे डोजी दिख रहे हैं। ये यहाँ पे रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी जो है ना रेगुलर अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है, इसकी वजह से मैं पूरा डिटेल से आपको नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आप मुझे आज जो है एक यहाँ पे मिला है, टाइम मिला है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल जाना चाहूंगा, ठीक है। आप प्लीज इसको देखना, ठीक है, स्किप करके देखना, ठीक है, फास्ट कर लेना जैसे भी हो, लेकिन देखना जरूर। क्योंकि मैं आपको डेली नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ बीटीएसटी वीडियो, तो आज ही थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूँ, वो समझ लेना। क्योंकि अगर आपको पैटर्न और कैंडल स्टिक वगैरह, अगर प्राइस एक्शन आपके माइंड में रहेगा ना, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये पैटर्न जब बना था और ये टॉप पे ये पैटर्न जब बनता है, तो आपको कैंडल स्टिक पता होगा। कैंडल स्टिक का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत लोगों को ये पता होगा कि इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। और टॉप पे जब भी हैंगिंग बनता है वो बताता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे गैप डाउन, और यहाँ से यहाँ तक ये आने का यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डाउन मिला है, ठीक है। अब देखो ये बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 10 ट्रेड में 7 ट्रेड चलता ही है, ठीक है। और इस कंडीशन में हमें अगर कोई पैटर्न मिलता है तो मैं फ्यूचर शॉर्ट करता हूं, ठीक है। फ्यूचर क्यों शॉर्ट करता हूं? क्योंकि उसमें डीके नहीं होता है। नेक्स्ट डे शायद यहाँ पे जो है फ्लैट ओपन हो जाए, फिर कंसोलिडेशन हो जाए, फिर 1-2 दिन कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं फ्यूचर रखता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्यूचर है और कुछ जो है आउट द मनी है, ठीक है। पोजीशन तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वैसे मैं नॉर्मल बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले देखो ये चीज मैंने बताया यहाँ पे, और ये सपोर्ट आपको याद होगा, ठीक है, ये 23,800 को बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये चीज मैं आपको पहले के, अब अगर व्यूवर हो तो आपको पता होगा, क्योंकि सब मैं लेबल बता के चला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 23,800 के ये लेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे आया होता तो ये ट्रेंड लाइन तक आया होता, लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट लिया और नेक्स्ट डे यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, नेक्स्ट डे बड़ी कैंडल आई, उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल, उसके बाद यहाँ पे ही मैं बोल दिया कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। रेड कैंडल देखो यहाँ पे ये कहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, 24,500 से। कितने कैंडल, एक दो कैंडल 24,500 से, लेकिन ये दोनों कैंडल ग्रीन कैंडल में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल, आज जो कैंडल है ये रेड कैंडल में है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी साफ साफ बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, यहाँ से एक गैप डाउन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया एम पैटर्न, देख समझते हैं कि एम पैटर्न कैसे बन रहा है। देखो यहाँ पे ये पैटर्न, ये कुछ समझ आ रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है, एम पैटर्न, यहां से क्या है, हाफ बना है। अब फुल करने के लिए ये यहां तक आ सकता है, यानी
52,000 तक ये मार्केट आ सकता है, यहाँ से 2,000 अप्रोक्स, यहाँ से 3,000 मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अब देखो जब भी पैटर्न बनता है, मैं आपको यूएस में भी दिखाया था, बहुत सारी यूएस में पैटर्न तो बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, तो यूएस में भी जब भी पैटर्न चलता है तो वो चल जाता है। ठीक है, अपने में भी चल जाता है, 10 ट्रेड में 7 ट्रेड तो चल ही जाता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एम पैटर्न। और यहाँ पे आज की देखा जाए कैंडल, देखो ये पोस्ट क्लोजिंग आपको ऊपर दिखा रहा है 200, यहाँ पे आपको 71 दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग अगर मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, तो ये अगर मैं यहाँ से टाइम चेंज करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये कितने पे चेंज हुई, यहाँ पे आपको दिख रहा है 54,180 के आसपास ये क्लोज हुआ है। पोस्ट क्लोजिंग कितना आया है, 20 पॉइंट इसमें, 70 पॉइंट इसमें, यानी 90 पॉइंट ऊपर ये पोस्ट क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, पोस्ट क्लोजिंग क्या होता है, मार्केट बंद होने के बाद जो है सेटलमेंट होता है, उसके बाद वो मार्केट कहाँ पे सेटलमेंट होता है, उस पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 पॉइंट ऊपर है, तो कल आपको मार्केट में 90 पॉइंट ऊपर, अगर आज आपका होल्ड किया हो, आज आपका प्रॉफिट दिखा रहा था, तो कल सुबह 9 बजे के आसपास आपको क्या दिखेगा, लॉस दिखेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर है। ठीक है, अगर आप पी साइड रखे हो तो। ठीक है, अगर ये मार्केट साइडवेज होता है, अगर आप आउट द मनी या एट द मनी में रखे तो आपका लॉस भी दिखा सकता है। क्यों, क्योंकि आपका थोड़ा डीके भी होगा। ठीक है, और ये जो है मार्केट फ्लैट भी हो रहा है, तब भी थोड़ा बहुत आपको लॉस दिखा सकता है। इसलिए मैं ज्यादातर बोलता हूं आप फ्यूचर करने का ज्यादा यहाँ पे कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हटाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखो ये पैटर्न साफ साफ दिख रहा है, एम पैटर्न। आज की कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है। ठीक है, और फुल कैंडल है, यहाँ पे फुल बॉडी आपको दिख रही है। ठीक है, जब भी फुल बॉडी बनती है, नेक्स्ट या तो फ्लैट नेगेटिव में होता है या तो गैप डाउन होता है। यहाँ पे भी देखो फुल बॉडी यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे नेक्स्ट एक फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट गैप डाउन हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आया था, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी यही चीज हुआ है। तो सेम यही चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि जब बड़ी कैंडल कोज होती है, तो यानी यहाँ पे सेलर हावी है और सेलर यहाँ पे गिराना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट को गिराना चाहते हैं, पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे गिरने के चांसेस हो सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया 10% जो है अपने कैपिटल का 10% यहाँ पे मैंने आउट द मनी लिया है, ज्यादा आउट द मनी नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका दिख रहा है, तो ये मैंने आपका यहाँ पे 54,000 का ये लिया है। ठीक है, थोड़ा सा, और फ्यूचर तो आपको पता है इसमें आउट द मनी इन द मनी नहीं होता है। ठीक है, तो फ्यूचर एक शॉर्ट है यहाँ पे अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। ऐसे ही मिड कैप में देखा जाए, तो मिड कैप में भी आपको पैटर्न दिख रहा होगा, डबल टॉप। डबल टॉप जब भी बनता है तो क्या बनता है, एम पैटर्न बनता है। दिखाता हूं, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये वाला पैटर्न। ठीक है, चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला पैटर्न और ये आज की कैंडल और ये वाली कैंडल याद रखो, आज की कैंडल और ये वाली कैंडल। इससे पहले भी ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल आई थी, फुल बॉडी हुई थी। ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया। ठीक है, क्योंकि इसको पैटर्न बनना था, पैटर्न बनना था, इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऊपर जाकर फिर यहाँ पे आया। अब ये हो गया डबल बॉटम। ठीक है, डबल टॉप बन गया। डबल टॉप बनने की इतनी बड़ी कैंडल, और यहाँ पे एक सपोर्ट पे भी है, अगर देखा जाए तो 12,000 के आसपास ये क्लोज हुआ है। ठीक है, 12,000 के एक सपोर्ट भी है, अगर 12,000 टूटता है तो यहाँ से अच्छा खासा डाउन फॉल मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आपको पता है कि इंडिया विक्स जब ऊपर रहता है ऑप्शन बायर के लिए अच्छा होता है, इंडिया विक्स मैंने बताया है। ठीक है, और इंडिया विक्स में आपको डेली बताया था, पहले तो मैं जब रेगुलर यहाँ पे जब बीटीएसटी बनाता था तो डेली बताता था। ठीक है, थोड़ा बहुत आज भी समझ लेते हैं। इंडिया विक्स क्या बताता है, मार्केट का डायरेक्शन और मार्केट का मोमेंटम। अगर इंडिया विक्स जितना ऊपर होता है उतना ऑप्शन बायर के लिए सही होता है, ऑप्शन सेलर के लिए ये खतरनाक होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट साइडवेज चाहिए और ऑप्शन बायर के लिए मार्केट में मोमेंटम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बायर के लिए सही है, अभी इंडिया भी सही चल रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक की बात कर लें, तो नेस्डैक में देखो पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कोई पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये एक सपोर्ट था यहाँ पे, सॉरी रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस से ये कैंडल यहाँ पे आई, फिर यहाँ से गिरना शुरू हुआ, फिर यहाँ से एक कैंडल आई, फिर यहाँ से नेक्स्ट ये कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडल क्या बन रहा है, यहाँ पे शो क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है और यहाँ से ये नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, ये डाउ जोन के फ्यूचर पे देख लेते हैं। तो डाउ जोन के फ्यूचर पे भी सेम ऐसे ही है, और ऐसे जब कंडीशन में आता है, बीच में डोजी बनता है। ठीक है, तो ये क्लियर यहाँ तक आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अभी ये मार्केट चल रहा है, यहाँ पे यूएस मार्केट देखोगे तो यहाँ पे लाइव चल रहा है, यहाँ पे देखो टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है, और अगर ये 41,000 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा ये हो सकता है, अभी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जब तक इसके नीचे है
तब तक ये नेगेटिव है, यानी अपना मार्केट भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा मैं देख लेता हूँ क्रिप्टो। तो क्रिप्टो में अगर देखा जाए 94,000 के आसपास ये बड़ी कैंडल आई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका साइडवेज 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 अगर इसके नीचे आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 92,500 के नीचे अगर कैंडल आती है, ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग आएगी। जैसे ये बाइंग आई है ऐसे सेलिंग आएगी और यहाँ तक सपोर्ट आ सकता है 85,000 तक। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्ड की। गोल्ड भी देखा जाए तो गोल्ड देखा जाए ना तो गोल्ड ये टॉप से 1 लाख के आसपास, ये आपको याद होगा, गोल्ड पुराने व्यूअर होगो तो आपको पता होगा, ठीक है, कि ये गोल्ड मैंने बताया था यहाँ पे सपोर्ट की, अगर इसके नीचे आता तो सेलिंग होगा, जब तक इसके ऊपर है तब तक रहेगा और ये 1 लाख टच करेगा। देखो ये 1 लाख टच किया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख टच किया है। ठीक है, 99,500 से ये टच किया है और दोबारा यहाँ से नीचे आया, एक सपोर्ट था, सपोर्ट से सपोर्ट लिया है, एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर और निकलता है तो और निकल जाएगा, टारगेट 1 लाख के आसपास रहेगा, नहीं तो यहाँ से दोबारा ये एक रिजेक्शन पॉइंट ले सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया तो ठीक है, यस लिखना। आपके पास क्या होल्ड है आप कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।